क्या सिम्टम्स आपको दिखें जिससे कि आपको लगे कि हाँ अब मुझे हॉस्पिटल 1-2 दिन में जाना है या कुछ घंटों में जाना है। किसी में जो लेबर पेन है वो 7 महीने पे भी स्टार्ट हो जाते हैं, किसी में 9 महीने कंप्लीट भी हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में जब हमारी प्रेगनेंसी 9 महीने की कंप्लीट हो जाती है उस टाइम पे हमें कैसे पता चले कि अब हमें हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, क्योंकि जो पहली बार प्राइमी पेशेंट जो होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता रहती क्योंकि वो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। ठीक है, अगर कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो उनके बड़े बुजुर्ग, सास, जेठानी, सारी चीज़ें ना सब चीज़ बता देती हैं कि हाँ भाई अब तुम्हें स्टार्ट हो गए लेबर पेन और अब चलना है हमें हॉस्पिटल। लेकिन जब नई फैमिली होती है, पहली बार माँ बनती है कोई लेडीज़, तो उसको डर लग रहता है कहीं मेरा बच्चा घर पे ना हो जाए, कहीं मुझे कोई जाते में डिलीवरी में कोई दिक्कत तो ना आ जाए। तो उसको ये डर बना रहता है, तो वो टाइम पे हॉस्पिटल विज़िट करती रहती है या फिर डॉक्टर से बार चेकअप करवाती रहती है। तो इस सब से बचने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है जिससे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सही जानकारी मिल सके कि आपको किस टाइम पर, मतलब ऐसे क्या सिम्टम्स आपको दिखें जिससे कि आपको लगे कि हाँ अब मुझे हॉस्पिटल 1-2 दिन में जाना है या कुछ घंटों में जाना है, तो उस हिसाब से वो आप लोग तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले जब गर्भवती महिला होती है, ठीक है, उसने 1 से 9 महीने तक का सफ़र कंप्लीट कर लिया होता है। इससे जो मेरी पिछली वीडियोस हैं उनमें मैंने बताया है कि अगर मान लो किसी गर्भवती महिला में खून की कमी हो जाती है तो उसको क्या क्या खान पीन में रखना चाहिए जिससे कि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो बढ़ सके, और किस पोजीशन में पेशेंट को सोना चाहिए, जो पहले तिमाही है, दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही, तीनों कंडीशन में जो गर्भवती महिला है उसको किस तरफ करवट लेके सोना चाहिए, या फिर अगर वो कमर की तरफ करवट ले रही है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। इन सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो डाल रखी है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको कोई और भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है, हमें ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमें दिखने चाहिए कि हाँ भाई अब हमारे जो लेबर पेन है वो स्टार्ट होने वाला है, 1 दिन लगेगा या फिर हमें कुछ घंटे लगेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको दिखाए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हमें कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन आना क्या, हमें दर्द आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो प्राइमी पेशेंट होता है, ठीक है, प्राइमी पेशेंट होती है उसमें दर्द हल्के तो रहते ही हैं। ठीक है, किसी पेशेंट में हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई जो अल्ट्रासाउंड में ईडीडी दे रखी है कि उसी के आसपास या उसी फिक्स डेट पे होगा बच्चा, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, किसी में जो लेबर पेन है वो 7 महीने पे भी स्टार्ट हो जाते हैं, किसी में 9 महीने कंप्लीट भी हो जाते हैं तब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं। तो ये कंडीशन हम कह नहीं सकते। ठीक है ना, ईडीडी हम लगभग जो एक्सपेक्टेड डेट होती है डिलीवरी की उसको एज्यूम करके चलते हैं। कोई फिक्स नहीं होती है कि ईडीडी में दे रखी है तो उसी डेट पर डिलीवरी होनी है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो हमें कैसे पता चलेगी, जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, जो हमें दर्द हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो हमें दर्द होंगे जो हमारा बच्चा नीचे की तरफ आएगा तब हमें हल्का सा दर्द थोड़ा महसूस होता रहेगा। लेकिन जब हमें एकदम लेबर पेन आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उनमें कैसे पता चलेगी, पहले हमें आ रहे थे 1-1 घंटे में। अच्छा, जो लेबर पेन होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि लगातार दर्द होए चले जा रहा 1 घंटे, आधा घंटे, ऐसे नहीं होते हैं। आप इसी से पहचान सकते हो। जो अगर आपका पेट में दर्द है, हो सकता है गैस की वजह से हो सकता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो, या किसी और भी रीज़न से अगर आपके पेट में दर्द है, ठीक है, और वो लगातार आधा घंटे 1 घंटे तक है, तो वो लेबर पेन नहीं है। आप उसको लेबर पेन मत समझिएगा। लेबर पेन की एक खास बात है कि वो रुक के आता है, चाहे वो आधा घंटे में आए,
चाहे वो 1 घंटे में आए, चाहे वो 10 मिनट में आए, ठीक है। तो अब हमें इसकी इंटेंसिटी पे कैसे पता चलेगा कि हमें तुरंत अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर हम थोड़ा आराम से भी जा सकते हैं। अगर हमें 1 घंटे में रुक रुक के दर्द आ रहे हैं तो हम नॉर्मली जा सकते हैं। अब अगर हमें 10 मिनट में लेबर पेन आ रहे हैं तो वो है हमारे एक्चुअल लेबर पेन, तो उस टाइम पे हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है। किसी किसी पेशेंट में लीकिंग स्टार्ट हो जाती है। लीकिंग क्या? पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, जैसे कि जो सर्विक्स का डायलेशन होता है, जो बच्चादानी का मुंह होता है वो खुलता नहीं है, पर फिर भी हल्की हल्की लीकिंग चलती रहती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल चले जाओ। मान लिया आप एक बार अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हो, आप दिखा सकते हो, पर लेकिन अगर आपकी तरह पानी निकल रहा है, एकदम धार की तरह छूट रहा है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। उस टाइम क्या होता है, जो हमारा बच्चा है, ठीक है, एक किस में होगा ये, एमनियोटिक सैक में, एक मेम्ब्रेन में एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसके अंदर पानी भरा होता है। उसमें हमारा बच्चा रहता है, मूवमेंट करता है, ठीक है, पीता भी है और यूरिन भी करता है, सारी चीज़ उसी में करता है। अगर मान लो हमें कोई चोट लग जाती है, जैसे हमें धक्का लगता है कि हम उठ रहे हैं, तो वो हमारे बच्चे को डायरेक्ट नहीं लगता। जो ये बैग का मेम्ब्रेन है, पानी की थैली है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बच्चे को कुछ नहीं होने देती है, ठीक है। तो अगर ये फट जाती है, मतलब फूट गई, रप्चर हो गई, ठीक है, तो बच्चे को एक तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपकी वाटर लीकिंग हो रही है तो इस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, मान लो आपके 8 मंथ कंप्लीट हो गए या 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए और आपको ब्लीडिंग आ रही है, स्पॉटिंग आ रही है, ठीक है। एक तो होता है शो क्या होता है कि जैसे ही हमारी 8 मंथ या 9 मंथ कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारी सर्विक्स है, जो बच्चादानी का मुंह है, उस पे एक गाढ़ा थिक लिक्विड जमा रहता है, ठीक है। वो जब बच्चा होना होता है तभी वो लिक्विड बाहर आता है, तब से ही सर्विक्स क्या होता है, बच्चादानी का मुंह खुलना स्टार्ट होता है। एक तो वो गाढ़ा लिक्विड होता है जिसको हम शो बोलते हैं, उसके साथ ब्लड भी आ सकता है, तो उससे ही जो डॉक्टर्स हैं वो पता कर लेते हैं कि हाँ भाई अब बच्चा इनका होगा। एक होता है ब्लीडिंग आना, स्पॉटिंग होना, वो अलग है, वो एक खतरे का संकेत है जिसमें कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है जो आपका प्लेसेंटा है वो आगे की तरफ हो, ठीक है, या बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है, तो ये आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब एक चीज़ और होती है फीटल मूवमेंट। अगर बच्चा नहीं घूम रहा है, किसी भी रीज़न से बच्चा गुम है बिल्कुल 1-2 दिन से और आप जा ही नहीं रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपका बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, आप दिन भर में काउंट करिए, अगर उसने 10 मूवमेंट किए हैं तो बच्चा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने कम मूवमेंट किए हैं तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनके पास विजिट करनी चाहिए कि भाई कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत तो नहीं है, किस रीज़न से, उसकी धड़कन सुननी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। होने के लिए बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बच्चे का नीचे खिसकना, ठीक है, ये जो हमारे लंग्स वाली कंडीशन है, जो डायफ्राम बोलते हैं, यहाँ पे हमें हल्का सा महसूस होना, उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक। जब बच्चा, सबसे पहले तो जब वो हमारे यूट्रस में होता है, पेल्विक कैविटी में होता है, तब जब वो ग्रो करता है धीरे 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 वो हमारे एब्डोमेन तक आ जाता है, पेट तक, तभी तो पेट निकला। जब हमारे वो पेट तक आ जाता है, तब जब उसको होने वाले टाइम होते हैं, जैसे 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, ठीक है, तो कुछ वीक्स पे वो क्या होता है, नीचे आना स्टार्ट होता है, फिर जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है। लाइटनिंग क्यों बोलते हैं, माँ को हल्का महसूस होना। यहाँ तक बच्चा रहता है तो उनको सांस में लेने में भी प्रॉब्लम होती है, जब बच्चा हल्का सा नीचे खिसक जाता है तो उनको सांस में भी नहीं दिक्कत होती है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि हाँ अब मेरे बच्चे की डिलीवरी होने वाली है या फिर अब मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे
तो आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।